इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वेब होस्टिंग के WHMCS में एक रीसेलर पैनल कैसे सेटअप कर सकते हो। इसका जो मॉडल आता है उसको आप कैसे सेटअप कर सकते हो। तो इसका यूज़ क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका एक होस्टिंग बिजनेस है और आप चाहते हो कि आपके जो प्रोडक्ट है ये कोई और सेल करे। आपने देखा होगा कि रीसेलर क्लब इनका एक अलग से पैनल आता है और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप किसी और को सेल करते हो और उस पर आपको कमीशन मिलता है। ओके, तो सेम इसी तरह से ये जो है सब है आप अपने WHMCS में भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरह का इसका पैनल आता है। अगर आप किसी को ये एक्टिवेट करके देते हो तो इस तरह का पैनल आता है। तो यहाँ पे ये अपने क्लाइंट को यहाँ पे ऐड कर सकता है, उसकी इनवॉइस देख सकता है, ऑर्डर कितने हुए ये चेक कर सकता है, टिकट अगर किसी ने बनाया होगा वो देख सकता है, प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे सेट कर सकता है, प्रोमो कोड बना सकता है। कॉन्फ़िगरेशन में वो अपना खुद का जो है ब्रांड यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकता है, जैसे कि लोगो हो गया, इनवॉइस पे लोगो हो गया, टेक्स्ट हो गया, जो भी आता है ऑप्शंस ईमेल वो यहाँ पे वो सेट कर सकता है। ओके, तो इसका यूज़ करके आपको फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं यानी कि क्लाइंट्स होते हैं जिनका बजट नहीं होता और वो वेब होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसे ही जो क्लाइंट है ये आपसे रीसेलर सर्विस ले सकते हैं और आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आगे वो सेल कर सकते हैं। ओके, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको उनको देना पड़ेगा। ओके, और इसका एक पैनल भी आता है, एडमिन पैनल, और वहाँ से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं कि किसका कितना प्रॉफिट हुआ है, किसको कितना अमाउंट देना है वो आप देख सकते हो। ओके, आपको कुछ नहीं करना है। ओके, जो भी करेंगे आपके कस्टमर करेंगे, आगे सेल करेंगे। ओके, तो यही आपको इसका प्रॉफिट है अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। ओके, अगर आप इसका मॉडल अगर लेने जाते हो तो इसका ऑलमोस्ट जो कॉस्ट है वो $400-500 आता है, लेकिन हम इसको बाईपास कर सकते हैं इसके लाइसेंस को। तो अगर आपको इसको सेटअप करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इसका जो सेटअप है ये किस तरह से होता है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम जो मॉडल यूज़ करने वाले हैं ये ऑफिशियल मॉडल है, तो अगर आप डायरेक्ट इसको यूज़ करोगे मॉडल को तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, आपको वहाँ पे लाइसेंस का एरर आ जाएगा। लेकिन आपको इसको बाईपास करना होगा, तो बाईपास करने के लिए आपको एक VPS सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। उस VPS सर्वर पे आपको cPanel को इंस्टॉल करना है और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। उसके बाद आप इस मॉडल को लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपको उस वाले सर्वर पे आप जो सेटअप करने वाले हो VPS सर्वर, उस पे आपको WHMCS को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस मैनेजर इस वाले ऐड ऑन को एक्टिवेट करना है। ओके, मैंने ऑलरेडी इसको एक्टिवेट करके रखा है। तो इस वाले मॉड्यूल से हमारा जो होगा की जनरेट होगा मॉड्यूल के लिए, और इसके थ्रू ही जो की हमको मिलेगा उस की को हम हमारे मॉड्यूल में यूज़ करने वाले हैं। ओके, अगर आप डायरेक्ट अगर इस लाइसेंस मैनेजर को यूज़ करके अगर की जनरेट करते हो तो वो वर्क नहीं करता है। आपको अपने VPS सर्वर में बैकएंड में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, उसके बाद ही आप इस मॉड्यूल को है वो बाईपास कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट आपको इसके मॉड्यूल को सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको cPanel में जाना है, फाइल मैनेजर में जाना होगा। आपका WHMCS जिस फोल्डर में इंस्टॉल है उस फोल्डर को आपको ओपन करना होगा और यहाँ पे आपको इसका जो ज़िप फाइल है उसको आपको अपलोड करना है। तो मैं पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ अपने सिस्टम पे। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमको ज़िप फाइल मिली है इसको आपको डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करके एक्सट्रैक्ट करना है मेन डायरेक्टरी में। तो मॉड्यूल हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ मॉड्यूल्स में, एड-ऑन्स में। ओके, ये यहाँ पे आ चुका है मॉड्यूल। हम इस वाले मॉड्यूल को यूज़ करने वाले हैं और अगर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है तो यहाँ पे आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी रीड कर सकते हो कि कैसे इसको सेटअप करना है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे सेटअप करते हैं, लेकिन अगर आपको चेक करना है किस तरह से इसको सेटअप करना है और ये मॉड्यूल कैसे वर्क करता है तो आप डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपको इस मॉड्यूल को एक्टिवेट करना होगा। तो मॉड्यूल को एक्टिवेट करने के लिए आपको WHMCS में जाना है, सिस्टम सेटिंग्स में आना होगा। यहाँ पे आपको एड ऑन मॉड्यूल सर्च करना है, इस वाले ऑप्शन में आना है।
और आपको यहाँ पे इस मॉड्यूल को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको इसको कॉन्फ़िगर करना होगा और आपको यहाँ पे परमिशन देना है फुल एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको आपको सेव करना है। तो मॉड्यूल हमारा सेव हो चुका है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको एडवांस में जाना है और यहाँ से आपको इस मॉड्यूल को एक्सेस करना है। ओके, यहाँ पे ये हमको एक मैसेज शो हो रहा है कि लाइसेंस वाली फ़ाइल को रीनेम करना होगा। तो मैं इस मॉड्यूल के फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। लाइसेंस को यहाँ पे मैं रीनेम कर लेता हूँ। ओनली आपको यहाँ पे लाइसेंस रखना है और इसको रीनेम करना है। ओके, रीनेम हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो मॉड्यूल लाइसेंस है वो इनवैलिड है। तो अब आपको यहाँ पे आपने जो लाइसेंस मैंने जो सेटअप किया है उसके थ्रू आपको एक ऑर्डर प्लेस करनी होगी। तो आपको एक लाइसेंस की मिलेगा और उस की को आपको आपके मॉड्यूल वाले फाइल में अपलोड करना है। तो उसके बाद ये बाईपास हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर कर लेता हूँ अकाउंट और यहाँ पे मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। मैंने अपने ही इस वाले डोमेन में लाइसेंस मैनेजर सेटअप करके रखा है और उसके थ्रू ही जो है हमको की मिलने वाली है। ओके, तो मैं ऑर्डर करने के बाद आपको ये दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमको ये की शो हो रही है। नेक्स्ट आपको इस की को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस वाली फ़ाइल को एडिट करना होगा और आपको यहाँ पे लाइसेंस की को पेस्ट करना है और उसके बाद आपको इसको सेव करना है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारा जो लाइसेंस का एरर है वो चला जाएगा। ओके, तो ये आ चुका है। आपको यहाँ पे डू नॉट शो दिस पेज अगेन, इस पर क्लिक करना है। ये मॉड्यूल का ही वेलकम पेज है। ओके, तो इस तरह से आपको इस मॉड्यूल को एक्टिवेट करना है। हमने इस मॉड्यूल को बाईपास कर लिया है। ये नल मॉड्यूल नहीं, ये ऑफिशियली मॉड्यूल है और इसको हमने सर्वर के हेल्प से इसको हमने बाईपास किया है। नेक्स्ट आपको इस मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करना होगा। ओके, फर्स्ट आपको अपने WHMCS के एडमिन्स में यहाँ पे प्रोडक्ट को सेटअप करना है। आप जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करोगे उन सारे प्रोडक्ट को आपके जो कस्टमर होंगे वो आगे उनके कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के लिए सिल्वर और गोल्ड प्लान को ऐड करके रखा है। ओके, तो मॉड्यूल सेटअप करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे एडवांस में इस वाले मॉड्यूल में आना है। ओके, इस मॉड्यूल को आपको एक्सेस करना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन में आना है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी ऑप्शन आपको यूज़र को देना है उसको आपको यहाँ पे अनेबल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे स्टोर ब्रांडिंग है, अगर आप इसको अनेबल करते हो तो आपका जो यूज़र होगा उसका जो रीसेलर पैनल होगा वहाँ से वो अपने वेबसाइट को ब्रांड कर सकता है। जैसे कि लोगो सेट कर सकता है, इनवाइस पे नेम सेट कर सकता है, जो भी ऑप्शंस आते हैं उनको वहाँ से मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अलाउ प्रोडक्ट हो गया, अलाउ डोमेन्स हो गया, इन सारे ऑप्शन को आपको जो भी आपको चाहिए उनको आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अलाउ सीनेम का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर कोई यूज़र जो है अपना खुद का डोमेन वहाँ पे पार्क करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो वहाँ पे उसको सीनेम रिकॉर्ड ऐड करना होगा। ओके, तो सीनेम रिकॉर्ड को मैंने टेस्ट तो नहीं किया है। ओके, हम इसको कभी बाद में टेस्ट करेंगे। ओके, आपको जो भी ऑप्शन चाहिए होगा यहाँ पे आपको अनेबल करना है, जो भी ऑप्शन आप यूज़र को देना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे सपोर्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लॉगऑन वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो टेम्पलेट होगा ये जो टेम्पलेट होगा ये यूज़र को उसके क्लाइंट एरिया में शो हो जाएगा। ओके, एपीआई टोकन को आपको यहाँ पे ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको बिलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, पेपल ऑटो ट्रांसफ़र। तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको आपके जो रीसेलर होंगे जब वो पे आउट करेंगे तो आप उनको ऑटो पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास पेपल होना चाहिए। तो अगर आपको ऑन करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इनवॉइस ब्रांडिंग को आपको अनेबल करना है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे गेटवे को सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा गेटवे आप जो है यूज़र को देना चाहते हो। ओके, तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। मैंने ओनली बैंक ट्रांसफ़र ही यहाँ पे किया था, तो बैंक ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन मैं अपने यूज़र को देना चाहता हूँ। आप मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखो कि वाइट लेबल होना चाहिए, आपका ब्रांडिंग नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट को भी यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अनेबल करने हैं। ओके, और लास्ट में आपको यहाँ पे इसको सेव कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे आप WHMCS का जो API कनेक्शन है उसको भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। ये हम लास्ट में सेटअप करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे
ग्रुप को सेटअप करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्राइसिंग्स ग्रुप में आना है और यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप मल्टीपल ग्रुप सिलेक्ट कर ऐड कर सकते हो, जैसे कि वेब होस्टिंग का ग्रुप हो गया, डोमेन वाला ग्रुप हो गया, VPS वाला ग्रुप हो गया, डेडिकेटेड सर्वर वाला ग्रुप हो गया। तो मल्टीपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हो, उसमें भी दिया है कि ये किस तरह से आपको सेटअप करना है। ओके, प्लस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रुप को नेम सेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको वेब होस्टिंग सेट कर देता हूँ और उसके बाद आपको इसको क्रिएट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। ओके, आपने WHM CS में जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड किए होंगे वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको जो भी प्रोडक्ट ऐड करना है आपके यूज़र को देना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिल्वर और गोल्ड वेब होस्टिंग प्लान को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, प्राइसिंग का, सेटिंग का और डिलीट करने का। ओके, तो जब हम सेटिंग में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसका जो प्राइस है वो सेटअप कर सकते हो कि आपको एडमिन का प्राइस कितना रखना है, लोवेस्ट प्राइस कितना रखना है, हाईएस्ट प्राइस कितना रखना है। ओके, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेंज करना है, कैसे इसको सेट करना है। ओके, सेटिंग में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, कैलकुलेशन मेथड हो गया, फिक्स रेट हो गया, यानी कि अगर आप यूज़र को फिक्स रेट ही देना चाहते हो, मतलब जो भी वो होस्टिंग सेल करेंगे उसमें आप चाहते हो कि इतना ही अमाउंट उसको मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो आप अमाउंट यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस सेट करोगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन अगर आप सेट करते हो तो आपका यूज़र जो जितना वहाँ पे अमाउंट उसने ऐड करके रखा होगा उतना उसको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे एड ऑन का भी ऑप्शन मिल जाता है, एड ऑन में आप मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हो। ओके, लास्ट में आपको यहाँ पे डोमेन वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे डोमेन्स को भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो डोमेन यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कुछ डोमेन को ऐड कर लेता हूँ WHM CS में। ओके, उसके बाद जो हमने डोमेन ऐड किए हैं वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ऐड करना है। तो 1 बाय 1 आपको जो भी डोमेन्स इस ग्रुप में ऐड करना है उसमें उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपका जो रीसेलर कस्टमर होगा उसको आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक कस्टमर बनाया है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा जो क्लाइंट है वो क्रिएट हो चुका है। स्टेटस इसका भी डिसेबल है, तो इसको मैं यहाँ पे अनेबल कर लेता हूँ। ओके, आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन देने हैं वो दे सकते हो, अगर कोई ऑप्शन आपको डिसेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, लास्ट में आपको यहाँ पे सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, तो आपका जो क्लाइंट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बिलिंग सेटिंग भी मिल जाएगी, जो भी ऑप्शन आप देना चाहते हो दे सकते हो। ओके, और भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, टेम्पलेट हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लाइंट एरिया को रिफ्रेश कर लेता हूँ।
तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है, रीसेलर एरिया। ओके, तो इस वाले ऑप्शन से आपका जो क्लाइंट होगा वो आपके प्रोडक्ट को आगे सेल कर सकता है। ओके, यहाँ पे मैं डू नॉट शो इस पेज, अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे अभी इसका डॉक्यूमेंटेशन आ गया है। आपका जो कस्टमर होगा वो रीड करना चाहे तो इसको रीड कर सकता है। ओके, यहाँ पे उसको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, कितने क्लाइंट्स हैं उसके। ओके, इनवॉइस हो गया, ऑर्डर्स हो गया, ओके, टिकट हो गया। ओके, प्राइसिंग में यहाँ पे आपने जो प्राइस सेट किया होगा उसको आपका कस्टमर चेंज भी कर सकता है। ओके, तो प्राइस चेंज करने के लिए यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ओके, जैसे इस प्रोडक्ट का प्राइस 99 है, तो अगर मैं 149 करता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो ये अभी सेव नहीं होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि हमको इसका हाईएस्ट पॉइंट भी, मतलब हाईएस्ट प्राइस भी सेट करना है। ओके, तभी ये अपडेट होगा। तो इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ एक बार, और उसके बाद फिर से मैं अपने एडमिन पैनल में आता हूँ। और यहाँ पे आपको सेटिंग्स में क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एडमिन प्राइस हो गया, हाईएस्ट प्राइस हो गया और लोवेस्ट प्राइस हो गया। ओके, तो एडमिन प्राइस में आपको कुछ नहीं करना है। हाईएस्ट प्राइस को आपको यहाँ पे मैक्स सेट करना है, यानी कि आपका जो कस्टमर होगा वो कितने तक लास्ट इस वाले प्रोडक्ट की प्राइस को सेट कर सकता है। और लोवेस्ट प्राइस में आपको 99 रखना है, जो एडमिन का प्राइस है। ओके, नेक्स्ट मैं सेम ही इस सिल्वर वाले प्लान को सेट कर देता हूँ। इसका प्राइस 49 है, ये एडमिन का प्राइस हो गया। हाईएस्ट प्राइस यानी कि मैक्स आपका जो कस्टमर होगा वो कितना उसको सेट कर सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि 149 हो या 150 हो, उसके ऊपर आपका जो कस्टमर है वो उसको सेट, मतलब उसके ऊपर उसको वो वहाँ पे सेट नहीं कर सकता। ओके, तो इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार, और अब मैं अगर प्राइस चेंज करने यहाँ पे जाता हूँ तो इस बार हमारा जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ आप देख भी सकते हैं मैक्स यहाँ पे हम, ओके, तो यहाँ पे 99 है और यहाँ पे मैक्स हम 500 तक इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको 149 कर देता हूँ और हमारा जो प्राइस है वो अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट मैं इस 49 वाले प्लान को 150 तक मैक्स प्राइस सेट कर सकता हूँ, तो मैं इसको 79 कर देता हूँ। तो ये सेट हो चुका है, यानी कि आपका रीसेलर कस्टमर होगा उसके ऊपर नहीं जा सकता, जो मैक्स लिमिट है उसके। यहाँ पे डोमेन्स वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, डोमेन्स का जो भी प्राइस है वो आप यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे प्रमोशन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपने कस्टमर के लिए प्रोमो कोड बना सकते हो। ओके, जो काम आप WMCS में करते हो सेम आपका जो कस्टमर है उसके रीसेलर पैनल में भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन में आना है। तो यहाँ से आपका जो क्लाइंट होगा वो खुद का जो है ब्रांडिंग यहाँ पे सेट कर सकता है। तो जैसे कि लोगो हो गया, इनवॉइस पे टेक्स्ट का टेक्स्ट नेम हो गया, तो वो सब ऐड कर सकता है। तो मैं सैम्पल के लिए यहाँ पे एक लोगो गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको ही मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। ओके, मैं फ़ोटोशॉप में इसको एडिट करके इसको सेव कर लेता हूँ और इसको क्रॉप करके हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इस लोगो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ओके, स्टोर लोगो हमारा सेट हो चुका है। इनवॉइस लोगो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इनवॉइस लोगो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इनवॉइस लोगो को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। आप यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, जो भी मेल जाएगा उसमें जो आप यहाँ पे आपका कस्टमर नेम ऐड करेगा वो नेम वहाँ पे चला जाएगा। तो आप अपने होस्टिंग का नेम ऐड कर सकते हो, मतलब जो रीसेलर होगा वो यहाँ पे उसके होस्टिंग का नेम ऐड करेगा। पे टू टेक्स्ट में कौन सा नेम चाहिए वो यहाँ पे ऐड करना है। जो काम आप WMCS में करते हो सेम आपका क्लाइंट जो है इस वाले रीसेलर पैनल में कर सकता है। ओके, और यहाँ पे उसको डोमेन वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। तो डोमेन वाले ऑप्शन में वो खुद का एक डोमेन भी अलग से यहाँ पे ऐड कर सकता है, लेकिन ऐड करने के लिए CNAME रिकॉर्ड को यूज़ करना होगा, तभी यहाँ पे ये ऐड हो पाएगा। ओके, और अगर आप डोमेन देना नहीं चाहते तो आप CNAME को ऑफ कर सकते हो। तो आपका जो मेन डोमेन होगा, जो जिस पे आपने WMCS को इंस्टॉल करके रखा है, वो डोमेन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आप चाहो तो डोमेन दे सकते हो या फिर आप अपना ही डोमेन कस्टमर को दे सकते हो, लेकिन फिर आपको आपका जो डोमेन होगा वो वाइट लेबल रखना होगा, कोई भी ब्रांडिंग आना नहीं चाहिए। ओके, और अगर आपको यूज़र को कस्टम डोमेन वाला ऑप्शन नहीं देना है, आपको अगर डोमेन पॉइंट नहीं हो रहा है यूज़र का आपके डोमेन के साथ, तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे यूज़र को एडिट करना होगा और यहाँ पे आपको CNAME वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है।
और इसको आपको सेव करना है। तो जो कस्टम डोमेन का ऑप्शन होगा वो यहाँ से हट जाएगा और आपका जो डोमेन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस वाले ऑप्शन का यूज़ करके, तभी इस वाले लिंक का यूज़ करके आपका कस्टमर है ये आगे जो है अपने कस्टमर को आपके प्रोडक्ट सेल कर सकता है। ओके, मैं आपको फायरफॉक्स में इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कस्टमर का यानी कि रीसेलर का जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। हमारे रीसेलर कस्टमर का लोगो यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे उसने जो टाइटल सेट किया था वो भी यहाँ पे आ चुका है। ओके, मैं आपको प्राइस चेक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 79 और 149 वाला प्राइस शो हो रहा है। ओके, जो कस्टमर ने यहाँ पे सेट करके रखा होगा सेम प्राइसिंग उसके यूज़र को यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि आपका जो रीसेलर कस्टमर है उसके अगर वेबसाइट से कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो किस तरह से होता है। ओके, आपको क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। ओके, तो मैं यहाँ पे इस 79 वाले प्लान को ऑर्डर कर देता हूँ, डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं पेमेंट मेथड में बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो पेमेंट मेथड है ये एडमिन का पेमेंट मेथड है, यानी कि जो वेबसाइट का मेन ओनर होगा उसका आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा इनवॉइस अभी अनपेड दिखा रहा है और अगर मैं प्रोडक्ट में जाके भी चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये पेंडिंग शो हो रहा है। ओके, तो आपके एडमिन को यहाँ पे जाना होगा और मैन्युअली इसको ऑर्डर को उसको क्रिएट करना होगा। अगर आपके पास ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे है तो ये जो ऑर्डर है ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, एडमिन को कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे पास कोई ऑटोमेटिक गेटवे नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको मैन्युअली क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा यहाँ पे सी पैनल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे इनवॉइस में जाना होगा और इनवॉइस को यहाँ पे पेड करना होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पहले पेंडिंग शो हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो चुका है। ओके, और यहाँ से अगर मैं सी पैनल को लॉगिन भी करता हूँ तो यहाँ पे ये सी पैनल में लॉगिन भी हो जाएगा। ओके, और अगर आपका जो रीसेलर कस्टमर है वो उसके ऑर्डर्स वाले ऑप्शन में भी चेक करेगा तो यहाँ पे उसको एक कंप्लीट दिखाई देगा। इस सबका जो यूज़र होगा वो यहाँ पे उसने कितने होस्टिंग यहाँ पे सेल किया है वो यहाँ पे देख सकता है स्टेटस उसका। और अगर उसको सस्पेंड करना होगा किसी सी पैनल को तो यहाँ से वो सस्पेंड भी कर सकता है। ओके, मैं आपको इस वाले एड ऑन में दिखा देता हूँ। अभी हमने एडमिन पैनल को ओपन किया है यानी कि मेन ओनर के पैनल को, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल सेल भी हमको दिखा रहा है कि ये 79 का सेल हो चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पे आउट वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से कस्टमर ने प्लान ऑर्डर किया था। ओके, कौन सी सर्विस थी, उसका अमाउंट कितना था, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके, स्टेटस उसका यहाँ पे इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको पेपर वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आपका कस्टमर अगर पेपल से पेमेंट लेता है तो यहाँ पे आप उसको पेपल से दे सकते हो। ओके, पेपल ऑटो का यूज़ करके ट्रांसफ़र का। और लास्ट में यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन भी है, यानी कि आपने यूज़र को पेमेंट कर दिया है। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो रीसेलर कस्टमर होगा उसको कांटेक्ट करना है, उसका जो भी प्रॉफिट है उसको आपको पे करना होगा। ओके, आप यूपीआई से बैंक ट्रांसफ़र जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। ओके, तो यूज़र ने जो था प्लान जो लिया था वो 49 का प्लान था हमने सेट किया था, और यूज़र ने जो सेल किया था वो 79 का सेल किया था, यानी कि इस प्लान पे यूज़र को 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ओके, अगर आपको इस मॉडल के बारे में अगर और जानना है तो आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर सकते हो। ओके, और अगर आपको और कोई सेटिंग चाहिए होगी तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सी सेटिंग का क्या यूज़ होता है। ओके।